जब खाटू श्याम बाबा ने उतारा एक गरीब किसान का 1 करोड़ का कर्ज। सच्ची भक्ति की चमत्कारी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास खाटू श्याम बाबा पर और भी मजबूत हो जाएगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले के गरीब किसान की, जिसके ऊपर पूरा 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। उसके पास कर्ज लौटाने के न तो पैसे थे, न कोई सहारा और न ही कोई उम्मीद। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। कहते हैं जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, बस वहीं से बाबा की कृपा शुरू होती है। और इस कहानी में भी बिल्कुल यही हुआ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल एक बहुत ही साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन पिछले कई सालों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी बारिश नहीं होती थी तो कभी फसल खराब हो जाती थी। धीरे धीरे उसे खेती के लिए बैंक से और साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़े। शुरुआत में रामलाल ने सिर्फ 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन जब फसल लगातार खराब होती गई तो उसे और पैसा कर्ज के रूप में लेना पड़ा। कुछ सालों में उसका कर्ज बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए हो गया। अब हालत ये हो गई थी कि बैंक वाले रोज घर आने लगे थे। साथ ही वो साहूकार भी धमकी देने लगे थे जिनसे रामलाल ने पैसा उधार लिया था। उसकी हालत देखकर गांव के लोग भी बातें बनाने लगे, जिस कारण रामलाल बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन रामलाल अकेला खेत में बैठा रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि दैनिक दिनचर्या का खर्च तो चालू ही था और साथ में कर्ज की चिंता उसे बार बार सता रही थी। घर में बच्चों की पढ़ाई का खर्च था, राशन का खर्च था और ऊपर से 1 करोड़ का कर्ज। उसे लगा कि बस अब उसकी जिंदगी खत्म सी हो गई है। लेकिन उसी समय गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने रामलाल से कहा, बेटा, जब इंसान हर जगह हार जाता है तो उसे खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाना चाहिए। बुजुर्ग की बात सुनकर रामलाल के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने तय किया कि वो खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाएगा, लेकिन उसके पास तो यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर में पड़ा पुराना सामान बेचा और थोड़े पैसे जुटाए। फिर एक दिन वो पैदल ही खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। सफर काफी लंबा था, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। रामलाल कई दिनों तक पैदल चलता रहा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कभी भूख लगी तो कभी थकान हुई, लेकिन उसके मन में एक ही विश्वास था कि बाबा मेरी जरूर सुनेंगे। आखिरकार कई दिनों बाद वो खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गया। मंदिर में प्रवेश करते ही रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला कि हे बाबा, मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्ज हो गया है। मैं बहुत गरीब हूँ और इस कर्ज को लौटाने में असमर्थ हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बाबा, अपनी कृपा करो। इस प्रकार उसने सच्चे दिल से मंदिर में प्रार्थना की। हालातों से मजबूर होकर उस रात रामलाल मंदिर के पास ही सो गया। अचानक रात में उसे एक सपना आया। सपने में खाटू श्याम बाबा उसके सामने थे और बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह जब तुम अपने गांव लौटोगे तो रास्ते में एक आदमी मिलेगा। तुम उसकी मदद जरूर करना और जो वो कहे उसे ध्यान से सुनना। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। अगले दिन रामलाल गांव की ओर वापस चल पड़ा। सपने में बाबा के कहे अनुसार रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क किनारे बैठा था। वो बहुत बीमार लग रहा था। रामलाल ने तुरंत उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। फिर उस बूढ़े आदमी ने रामलाल को एक कागज दिया और कहा, इसे शहर के एक व्यापारी को दे देना। जब रामलाल शहर पहुंचा और उस व्यक्ति के कहे अनुसार वो कागज व्यापारी को दिया तो व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो मेरे पुराने गुरु का संदेश है। फिर व्यापारी ने रामलाल से बात की और उसकी पूरी समस्या सुनी। रामलाल की ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने रामलाल से कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसने रामलाल के खेतों में एक नई खेती की योजना शुरू करवाई। बहुत जल्द रामलाल की खेती बहुत सफल हो गई और धीरे धीरे उसने अपना पूरा 1 करोड़ का कर्ज चुका दिया। एक दिन रामलाल को पता चला कि जिस बूढ़े आदमी से वो मिला था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो तो खुद खाटू श्याम बाबा की लीला थी।
ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि बाबा ने ही उसकी मदद की थी। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, सदा सच्चे दिल से भगवान को याद करो। दूसरी बात, किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। और तीसरी बात, हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करते हैं। मित्रों, अगर आपका भी विश्वास खाटू श्याम बाबा पर है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। कहा जाता है, जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और भी सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।